अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज है 14 तारीख अप्रैल 2025। मैं पहली बार उम्रा के लिए आया हूँ, तो मैंने एक छोटा सा एक व्लॉग बनाया हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे आया और कहाँ कहाँ गए, मतलब क्या क्या किए और कौन से टूर से मैं आया हूँ। तो आपको ये पूरी जानकारी इसमें देने की कोशिश करूँगा। तो पूरा ये वीडियो देखिए। मेरे को ये नहीं था कि ये वीडियो बनाऊँ, फिर भी मैंने हमारे फ्लाइट थी 13 तारीख अप्रैल, तो 7 बजे। तो हम 2 बजे आ गए थे मुंबई एयरपोर्ट। वहाँ सब कुछ अपना जो चेकिंग वगैरह होने के बाद हम इंतज़ार किया और हमारे फ़्लाइट जो 7 बजे की जो आकांक्षा एयरलाइंस का था, बहुत ही बेसिक फ़्लाइट थी। 14 तारीख अभी 12:50 हो रहे हैं। हम लोग अभी जद्दा एयरपोर्ट जो हाजियों के लिए रखा है उम्रा और हज के लिए, वहीं पे अभी लैंड होने जा रही है। जिद्दा एयरपोर्ट से हमें बस में ले जा रहे हैं अभी मक्का के लिए। बस में और हम मक्का की तरफ चल पड़े। और हम लोग लगभग 3 बजे पहुंच गए मक्का होटल में। और वहाँ पे टूर ऑपरेटर ने एकदम बढ़िया सा खाना हमारे लिए अरेंज करके रखा था। उसमें हमें जितने भी थकान थे वो सब मिट गए। हमको मतलब हम लोग 2 बजे से एयरपोर्ट में थे इंडिया में। वहाँ से फिर 7 बजे तक बैठे, फिर 5 घंटे फ़्लाइट में बैठे। फ़्लाइट में तो कुछ स्नैक ही दिए थे अपना आकांक्षा एयरलाइंस ने। और इतने भूखे थे सब लोग, तो ये बहुत ही बढ़िया खाना दिया। और एक यंग लड़के को अरेंज किया था हमें उम्रा करवाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अब 3:30 बजे तक खा के रेडी होके आइए, जाएंगे रात में ही करेंगे उम्रा, तो भीड़ कम रहती है और आपको अच्छा सब करने का मौका भी मिलेंगे। तो उस हिसाब से हम रेडी होके उम्रा के लिए चल पड़े। उम्रा के लिए जो लड़के आए थे ना, उनको आज ही टिकट था उसी दिन, तो वो कल ही तवाफ़ करवा के चले गए, बाकी हमने खुद किए। उम्रा के उम्रा के तवाफ़ ख़त्म होते ही फजर का टाइम हो चुका था। तब हमने तवाफ़ ख़त्म करके फिर फजर के लिए इंतज़ार किया। हमारे तवाफ़ होने के बाद, नमाज़ होने के बाद, हम लोग ने फिर ज़मज़म पानी पिए। उससे पहले 2 रकात नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हम सही के लिए चल पड़े। 14 तारीख सुबह मौसम बहुत ही बढ़िया था। ज़्यादा गर्म नहीं थी, भीड़ काफ़ी थी क्योंकि वो तो रहती है, क्योंकि ये लास्ट जो है वो उम्रा के टाइमिंग है 28 तक लास्ट है, तो उसके बाद हज शुरू होगी, इसलिए काफ़ी भीड़ थी। उम्रा के सारे प्रोसीजर हमने 11:30 बजे तक ख़त्म किए और मैं जाके फिर मेरा बाल भी शेव कर लिया। फिर हम वापस एक बार असर में वापस आए हैं। जो मेल्स जो एहराम में है उनको ही नीचे जो काबा के सामने तवाफ़ करने को मिलेंगे। बाकी जो नॉर्मल ड्रेस में होंगे वो लोग को ऊपर जो बनाया है ना, ऊपर जो बनाया है वहाँ पे तवाफ़ करनी होगी। तो वही इसलिए बनाया है कि यहाँ पे भीड़
कम हो, उसके लिए तो जो उम्रा करते हैं उनके लिए आसान हो जाए। ये मक्का का फेमस क्लॉक टावर है। ये मुझे लगता है 10-12 किलोमीटर दूर से भी दिखते हैं और चारों तरफ है सेम। बहुत ही बड़ा है, बढ़िया है। ये जो जमजम पानी है, जो लोग 5 लीटर के जो थैली में भर के ले जा सके। मक्का मस्जिद के अंदर एंट्री के लिए मुझे लगता है 40 से ज़्यादा गेट्स है। तो जितना भी भीड़ आए वो मैनेज हो जाते हैं। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी है और जो भीड़ को जो मैनेज करती है ना, वो भी बेहतरीन है। बहुत अच्छी तरह से ये सब मैनेज कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा सुविधा दिया है मस्जिद के अंदर। पूरा एसी दिया है, जो लोगों के लिए मतलब जितना हो सकते है उतना ख्याल रखा है। बढ़िया है। मस्जिद के अंदर चारों तरफ आपको कहीं भी ऐसे जमजम की पानी के जो है वो आपको मिल जाएगी। आप बिंदास ले सकते हो। ये है हमारे होटल जहाँ पे हम रह रहे हैं, लुलु अल शाख। वो कुछ 650 मीटर दूरी में है, लेकिन स्ट्राइट रोड में है। समझे? यहाँ का टैक्सी के बारे में पूछेंगे तो ग्रीन टैक्सी लेना ही बेहतर है। थोड़ा सा है ऐसा कि रोज़ हाजी आते हैं, मतलब उम्रा के लिए लोग आते हैं और जाते हैं। वैसे ये हर बहुत सारे देश से लोग आते हैं, हर देश से, चाइना, सब जगह से। हमने यहाँ आएंगे तो सारे दुनिया के सब देशों के लोगों को आप देख सकते हैं।
मक्का और मदीना में शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन कहाँ पे आपको अच्छा रहेगा, सस्ता कहाँ मिलेंगे, मैं आपको जो मदीना का जो ब्लॉग में उसमें मैं बताऊंगा पार्ट 2 में। ये हमारा ब्रेकफास्ट का ऑप्शन है। बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमको प्रोवाइड किया है। इशा नमाज और तवाफ़ के बाद जो टाइमिंग है वो 9 बज जाते हैं, कभी 9:10 भी हो जाते हैं। और हमारे होटल में जो खाने का जो प्रोवाइड किया है वो 8 से 9:30 तक है, तो 650 मीटर दूरी में है, तो चल के जाएंगे तो हमारे हिसाब से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन थोड़ा उम्र वाला है तो उससे ज़्यादा लग सकते हैं। तो ये जो टाइमिंग है वो हमको बराबर नहीं लगी, फिर भी 9:30 तक रखा है, लेकिन 10 बजे तक प्रोवाइड किया है। फिर भी वो टाइमिंग थोड़ा अगर 10 सवा 10 तक रखते तो अच्छा रहता। आज 16 अप्रैल है, तो ज़ियारत के लिए हमें 7:30 बजे नीचे आने के लिए कहा। हम सब लोग ने नाश्ता की और हम लोग नीचे खड़े, बस आएंगी उसमें हम सब जाएंगे। तो क्या क्या दिखाते हैं वो आपको भी दिखाते हैं। यहाँ का जो बस है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कंफर्टेबल है। हमें आकांक्षा एयरलाइन से भी बढ़िया यहाँ का बस लगी। खाली 406 101। पहले हमारे सब काउंटिंग किया कौन कौन आए कौन कौन नहीं आए, तो उसके बाद हम लोग चल पड़े। जबल कहते हैं पहाड़ को, इस पहाड़ के ऊपर एक गार है, उसे कहते हैं गार सोर। है जब इस गार सोर के अंदर क्या हुआ, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
आए थे, तभी एकदम आगे उतरे थे। तमाम हजारों के तीन रातों का क़याम यहाँ पे फरमाया। अच्छा, तो हजरत अस्मा 11 साल की बच्ची मक्का मुकर्रमा से पैदल चलती है। अच्छा, ये कब की बात है? ये 1400 साल पहले की बात है। आपका क्या ख्याल है, 1400 साल पहले रोड बने होंगे? नहीं। मक्का मुकर्रमा पहाड़ों के बीच में है। पहाड़ के ऊपर चढ़ना, फिर नीचे उतरना, फिर और पहाड़ पे चढ़ना, फिर नीचे उतरना, सफ़र ज़्यादा हो जाता है। उस छोटी सी बच्ची ने ये कितनी मेहनत के साथ सफ़र किया होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा से चलने लगे, एक शख्स था, इसका नाम मिलता है अब्दुल्ला बिन। जब हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का घर था मरवा वाली साइड पर, सफा मरवा की सही करते हैं ना, मरवा वाली साइड पर हमारे नबी अलैहिस्सलाम का घर था। और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का घर था मिस्टिला वाली साइड पर। ये हरम की दूसरी साइड बनती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे सिद्दीक़ आपको तो इल्म है, आप जानते सूरत मसीह देखिए, लेकिन याद रखना ये कोई 1400 साल पुरानी नहीं। यहाँ के तालीम हासिल करते हैं, दूर दराज तक है। ये जामिया उम्मुल कुरा के नाम से मशहूर है, जामिया उम्मुल कुरा, ठीक है ना। लेकिन नौजिल हज वाले दिन ये येलो कलर के बोर्डों से बाहर रह गया, अंदर न गया, उसका हज नहीं होगा। करते हैं सबसे पहली शर्त है कि मुसलमान का होना, इस्लाम कबूल किया हुआ हो। दूसरी शर्त ये है नौजिल हज का दिन हो। तीसरी शर्त ये है कि इहराम बांध कर आया हो। एक सेकंड के लिए मैदान अरफात में चला गया तो हज हो गया, इसे हज कर। ये रुकने आज़म अदा हो गया तो हज हो गया। तो देखिए आपको ये बाउंड्री नजर आ रही है, ये मैदान जिसको उठाकर तेरे रहमत भरे मैदान में दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह करीम तो हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। फिर मालिक मौला हमारी और हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा। लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अरफात में दाखिल हो चुके। जबल रहमत के बारे में मैं रश की वजह से यहाँ मोबाइल काम भी नहीं करता, सिग्नल बहुत कम आ रहे होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अपनी गाड़ी का नंबर नोट कर लें। बंद करना, आगे से जाना चाहिए था। वन ओनली मैंगो वैनिला सिम है, मिक्स है। बनाए क्या फाइव रियाल। पहाड़ों को काट काट के लेवल करके बीच में पानी चला के हम मुज़दलिफा में दाखिल होने वाले हैं। जैसे ही हमारी गाड़ी सामने वाले बड़ों को क्रॉस करेगी, हम मुज़दलिफा में दाखिल अपने लख्त जिगर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जमीन पे लुटाया, जन्नत से दुम्बा आया। देखना आपने उल्टे हाथ ये थोड़ी देर के लिए नजर आएगा, फिर दोबारा नजर नहीं आएगा। जिनको नजर नहीं आ रहा खड़े होकर देखें, सुराख से बना हुआ है, पिल्लर से बना हुआ है, सुराख है, गुंबद की तरह देखिए। उधर जाने नहीं देते उसको। अलैहिस्सलाम के मज़ार आ रहे हैं। 70 अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज़ अदा फरमाई है इस मस्जिद खैफ के अंदर। एक
रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम जी हजरत तो जो फिर मैं हमारे बाएं हाथ की तरफ देखिए मस्जिद खैफ, देखिए 4 मीनार वाली मस्जिद खैफ देखिए हमारे उल्टे हाथ की तरफ। और हाई साहब ये सीमेंट कलर का बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है हमारे उल्टे हाथ की तरफ देखिए बाएं हाथ की तरफ। इसकी बिल्डिंग की छत पर देखिए व्हाइट कलर में तंबू लगा हुआ है। इस तंबू के अंदर छोटा शैतान है, उसके बाद मनचला शैतान है, उसके बाद बड़ा शैतान है। शैतान हमारे उल्टे हाथ की तरफ है, मस्जिद खैफ भी हमारे उल्टे हाथ की तरफ है। आप देख रहे हैं मस्जिद खैफ और जमरात। और है जमरात सीधे हाथ की तरफ देखें, राम कहीं नजर नहीं आएगा। वादी मीना का प्यारा मंजर, खूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं। वादी मीना हमारी अगली जो ज़ियारत है वो है गार हिरा, जबल नूर, नूर का पहाड़ आपको दिखेंगे थोड़ी ही देर में। उसके बाद हम इंशाल्लाह जन्नतुल माला, मस्जिद जिन, मस्जिद शजर, मस्जिद फतह देखता। फतह मक्का के मौका पर इस्लाम का झंडा यहाँ पे लहराया गया। मस्जिद फतह हमारे राइट हैंड की तरफ और मस्जिद शजर हमारे उल्टे हाथ की तरफ देखें। या अहले जन्नत, ये वाइट कलर के पत्थर हैं, ये कमरे हैं। आज सब हमारी ज़ियारतों का दौर खत्म हो गया। हम आपको आपकी होटल की तरफ लेकर चलते हैं। एक अहम ऐलान समाप्त फरमाएं, जब आप गाड़ी से नीचे उतरें अपने अपने हाजी को पिछले दिन शादी जो है पिछले दिन राज्यों से रात से खाली या बस मक्का में मस्जिद के सामने बहुत सारे मॉल्स हैं। यहाँ पे आपको शॉपिंग करना है तो वो हिसाब से सब कुछ मिल जाएगी, लेकिन बार्गेनिंग करना पड़ेगा आपको वो हिसाब से। लोग नमाज के बाद अभी देखो रात में 12-19 हो गए, फिर भी देखो यहाँ पे 3 बजे 3:30 बजे तक हर दुकान खुली रहती है। तो वो हिसाब से यहाँ पे, क्योंकि सब लोग नमाज सोने के बाद 9:30 बजे के बाद फिर वो लोग सब बाहर निकलते हैं, तो वो हिसाब से यहाँ पे सब दुकानें चालू रहती है 3-3 बजे तक। रोड साइड में जो सामान बेचते हैं उनको पुलिस परेशान करते हैं, वो लोग भागते रहते हैं।
बहुत शॉप विजिट करने के बाद हमने एक शॉप से अख्तर ले रहे हैं, हूद भी है, तो इनका नाम है ओसामा, तो मैं उसको ओसामा बिन लादेन पुकार रहे। बहुत अच्छा प्राइस में दिया हमको, कुछ थोड़ा موجود بوتي يا شباب موجود عود Summa, what this all shell? सामने सामने मिल जाएंगे। दोपहर में बहुत कड़क धूप होती है, तो उससे बचने के लिए पंगा लगाई गई है। पंगा से पानी का भी जो पानी हवा की तरह पानी भी, ठंडा पानी भी उसमें से निकल रहा था, धुआं जैसा, तो वातावरण एकदम ठंडा हो जाता था मस्जिद के आसपास। लेकिन जितना भी धूप हो, लोगों को उसका कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम आए हैं इबादत के लिए। तो सब लोग बहुत, मतलब दुनिया के हर देश से लोग हैं, सब एक ही जैसे शान से, प्यार से सब कर रहे थे इबादत। ये मैंने ये वीडियो इसलिए निकाली, एक चाइनीज़ जो है मुसलमान, वो चाइनीज़ नूडल्स बेच रहे थे, तो चाइना से जो आए हुए लोग ना, उनसे ये खरीद गए थे। तो वो मैं ऐसा मुझे लगा कि मैं क्या चाइना में आया, क्या ऐसा मुझे लग रहा था, इसके लिए मैंने ये वीडियो निकाला। लेकिन ये हरम मस्जिद के आसपास ही बहुत अच्छा लग रहा था। वो लोग चाइनीज़ में बात कर रहे थे।
ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ और लोकल लोगों की तरफ से भी पानी बांटा जा रहा था फ्री में लोगों को, क्योंकि इतना गर्म था वहाँ पे, तो वो हिसाब से वो पानी दे रहे थे। और कुछ लोग जो हाजी जो उम्रा करने आए हैं, ये कोई मलेशियन टीम है, वो लोग भी खाना फ्री में दे रहे थे लोगों को। तो ऐसा सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, मतलब जो इबादत के लिए आए ना, वो इतना ज़्यादा सवाब कमा सकते हैं, वो हिसाब से सब उसमें कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया लगा। 20 तारीख को हमको निकलना है मदीना को, क्योंकि यहाँ का जो टाइम है, यहाँ दिन है, वो हो गया। तो आज 19 तारीख है, तो मैं आज एहराम पहन के आया हूँ, क्योंकि मुझे नीचे तवाफ़ करना है काबा के सामने, इसलिए मैं आज यहाँ पे पूरा दिन बिता रहा हूँ। तो आज संडे 20 तारीख मदीना के लिए हम रवाना हुए, तो बीच में हमारा गाड़ी का एसी नहीं चल रहा था, तो ये गाड़ी से अभी ये गाड़ी शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसा हुआ कि हम लोग को ही अपना लगेज शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो सभी ने अपना अपना जो लगेज है शिफ्ट कर रहे हैं।